खेती में सबसे ज़्यादा अगर कोई खरपतवार परेशान करती है तो वो ये घास है जो बहुत ज़्यादा डैमेज करता है फसलों को और ये नष्ट भी नहीं होता है और नियंत्रण कर पाना इस पर काफ़ी मुश्किल होता है। इसको नियंत्रण करने की जो विधियां हैं वो भी प्रॉपर रूप से 100% रिजल्ट नहीं दे पाती हैं। इस कारण से ये सरदर्द बना हुआ है। इसे धरती का कैंसर भी कहा जाता है जो फार्मिंग को बहुत ज़्यादा अफेक्ट करता है। ये मोटा घास है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। तो आज इसी को समझते हैं कि इसकी कार्यशैली कैसी होती है जिस कारण से नष्ट नहीं होता है, उसको किस प्रकार से कंट्रोल कर सकते हैं, थोड़ा समझते हैं, जानते हैं। तो नमस्कार, स्वागत है आपका एक और कृषि ब्लॉग में, जिसमें हम देख पाएंगे कि मोटा घास को किस प्रकार से नष्ट कर सकते हैं, इसको किस प्रकार से कंट्रोल कर सकते हैं, इसकी संपूर्ण जानकारी समझते हैं। मोटा घास की कार्यशैली को, ये किस प्रकार से अंदर धरती में बैठा रहता है और कैंसर की भांति कार्य करता है और नष्ट भी नहीं हो पाता है, जिसके कारण किसानों के मध्य में सरदर्द बना हुआ है। ये इस प्रकार से ऊपर धरती पे दिखता है पौधा और अंदर ही अंदर धरती की ज़मीन की गहराई में यहाँ से जड़ें विकसित करके नीचे जाता है। एक गठान यहाँ पे ये इस प्रकार से बनाएगा, फिर अगली सीरीज इसी प्रकार से कंटिन्यू चलेगी और सीरियल वाइज ये लाइन टू लाइन अंदर ही अंदर चलता रहता है और ख़त्म नहीं होता है, जिस कारण से ज़मीन की गहराई में होने के कारण किसी भी प्रकार का जो भी अपन खरपतवार नियंत्रण डालते हैं उसका असर इस पर बहुत कम हो पाता है और ये सीरीज टू सीरीज अंदर ही अंदर चलता रहता है और फैलता रहता है। ये इस प्रकार से ग्रो करता है ज़मीन के अंदर। इस प्रकार से ये गांठें इसकी रहती है, तो इसमें इसका भोजन पानी स्टोर रहता है और ये जैसे ही पानी भोजन इसको ऊपर से देते हैं तो ये वापस एक्टिवेट होके यहाँ से ग्रो हो जाती है और ये सीरीज टू सीरीज अंदर ही अंदर ज़मीन में इस प्रकार से एक दूसरे से कनेक्ट रहती है और ये नष्ट नहीं होती है। यहाँ पर देखते हैं ये गांठ, ये इस प्रकार से ये जड़ों से कनेक्ट रहती है और इसका एक ही ये जब तक प्रॉपर तरीके से सूखेगी नहीं तब तक ये नष्ट नहीं होगा। जब तक ये सूखेगी, इसको ही सुखाना सबसे खतरनाक है इस प्रकार से। तो इसके उपाय देखते हैं। यहाँ पे देखते हैं मोटा घास नष्ट करने की सबसे जो अनुकूल विधि हो सकती है वो है नेचुरल तरीका। नेचुरल तरीके में ये इस प्रकार से गहरी जुताई करना है, जिसमें प्लाऊ खासकर अपन कर सकते हैं। तो प्लाऊ में भी जितना अपन गहरा करेंगे उतना अधिक इसकी जड़ें नीचे से निकल के ऊपर आएंगी और इसको डायरेक्ट सनलाइट में बहुत अच्छे से सूखने देंगे हाई टेम्परेचर पे, ख़ास तौर पर गर्मियों में प्लाऊ करने से इसकी जड़ें ऊपर आके बहुत ज़्यादा टेम्परेचर होने के कारण बिल्कुल सूख जाए, इस प्रकार से अपन करेंगे। तो प्लाऊ को इतना गहरा रखना है, लगभग 1 फीट के आसपास, ताकि 1 फीट में लगी हुई सारी जड़ें ऊपर आ जाए और प्रॉपर तरीके से ये सूख पाए। ये पूरी गांठें ऊपर आ चुकी है इसकी और इसको सूखने के लिए खेत को छोड़ देंगे। तो समय समय पर इसको ट्रैक्टर बक्कर के माध्यम से और पलटा मारते रहेंगे। लगभग 1 से 1.5 मंथ तक इसको कंटिन्यूसली इसी प्रोसेस से गुजारेंगे ताकि जड़ें सूखती रहें सारी। अगर इसमें से बच जाती है तो वापस ये ज़िंदा हो जाएंगी और पानी लगाने के साथ ही एक्टिवेट होकर ग्रो करना चालू कर देंगी। ये एक नेचुरल तरीका होता है जिससे इस मोटा घास को काफ़ी हद तक कंट्रोल कर सकते हैं। इसको हाई टेम्परेचर पर इसको डैमेज करके सुखा करके इसी प्रकार से कंट्रोल कर पाएंगे। और दूसरा तरीका हो सकता है, यहाँ पे खरपतवार नियंत्रण के कुछ केमिकल्स आते हैं जिसमें इमाजथ हाइपर 10% SL, जिसका स्प्रे करके भी हम इसको काफ़ी हद तक कंट्रोल कर सकते हैं, जिससे इसकी जड़ों को डैमेज किया जा सकता है
उसमें भी इसको स्प्रे करने के बाद में छोड़ देंगे और कुछ समय तक, फिर जैसे स्प्रे के बाद में घास नष्ट होना चालू हो जाता है उसको, फिर जब अच्छी तरीके से डैमेज इसको हो जाता है उसको भी जुताई करके धूप में सुखाएंगे। फिर इस प्रकार से एक केमिकल स्प्रे के माध्यम से, एक नेचुरल तरीके से इस प्रकार से बहुत हद तक इसको कंट्रोल कर सकते हैं। तो यही वो तरीके होते हैं जिससे मोटा घास को कंट्रोल कर सकते हैं। बाकी ये बहुत ज़्यादा परेशान करेगा नहीं तो